योगी जी के कार्यकाल को कैसे देख रहे हैं? 9 सालों में कितना काम कर दिया है कि आएंगे या परिवर्तन हो जाएगा? नहीं, बिल्कुल आएंगे। और आपके चैनल पे एक बात और कहना चाहता हूँ मैं, समाजवादी पार्टी से ज्यादा बीएसपी की सीटें आएंगी अब की 2027 के चुनाव में। समाजवादी पार्टी बीजेपी बीएसपी पार्टी से भी पिछड़ रही है अब की इस बार 27। सपा को तीसरे नंबर भेज दे रहे हैं। सपा तीसरे नंबर की पार्टी हो लोकसभा में तो इसे तीसरे नंबर में है। लोकसभा में है तीसरे नंबर में, उत्तर प्रदेश में भी तीसरे नंबर पर समाजवादी पार्टी जा रही है अब की। संविधान की बात इन्होंने किया है। अखिलेश यादव की फोटो काट करके आधी लगाई गई, आधी फोटो अखिलेश यादव की, आधी फोटो बाबा साहब अम्बेडकर की। संविधान को बात करते हैं, समाजवादी पार्टी पूर्ति तोड़ी गई, ये बात संविधान की बात करते हैं। 2200 करोड़ रुपए रिवर फ्रंट में अखिलेश यादव खा गए, जिसका बयान अभी तक नहीं दे पाए। जनेश्वर मिश्रा पार्क में 6500 करोड़ का बजट पास हुआ था। 250 करोड़ का रिजल्ट केवल आया है। साइकिल ट्रैक पूरे लखनऊ में बना, कितनी रोड में खा गए, घोटाला का है, युवन पेंशन खत्म हो गई। नमस्कार, आप देख रहे हैं 99 खबर। मैं अनु स्वागत करता हूं चैनल पर। बात करेंगे 2027 को चुनाव को लेकर की योगी जी या अखिलेश यादव या समीकरण बदलेगा भी। मायावती जी भी एक्टिव हो चुकी है, कहीं ना कहीं वोट ट्रांसफर होते तो ना दिखाई देगा। ये बात करते हैं कि पिछले 9 सालों पर योगी जी का कार्यकाल कैसा रहा है। हमारे साथ कई लोग हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजीव गुप्ता। योगी जी के कार्यकाल को कैसे देख रहे हैं? 9 सालों में कितना काम कर दिया है कि आएंगे या परिवर्तन हो जाएगा? नहीं, बिल्कुल आएंगे। और आपके चैनल पे एक बात और कहना चाहता हूँ मैं, समाजवादी पार्टी से ज्यादा बीएसपी की सीटें आएंगी अब की 2027 के चुनाव में। समाजवादी पार्टी बीजेपी बीएसपी पार्टी से भी पिछड़ रही है अब की इस बार 27। सपा को तीसरे नंबर भेज दे रहे हैं। सपा तीसरे नंबर की पार्टी हो लोकसभा में तो इसे तीसरे नंबर में है। लोकसभा में है तीसरे नंबर में, उत्तर प्रदेश में भी तीसरे नंबर पर समाजवादी पार्टी जा रही है अब की। तो मतलब जीतेगा कौन? मुख्यमंत्री कौन? मुख्यमंत्री देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और सेकंड नंबर की पार्टी बीएसपी की पार्टी होगी। तीसरे नंबर पे जाएगी समाजवादी पार्टी। तीसरे नंबर पे समाजवादी पार्टी। योगी जी फर्स्ट नंबर पे, सेकंड नंबर पे बसपा को बता रहे हैं। देखिए, हमारी बात सुनिए, किसी को कहने दीजिए। ये देश संविधान से चलता है और बाबा साहब के बनाए हुए कर कमलों पर जन्म उनका। देखो, संविधान से तो चलेगा मैडम। मेरा सवाल ये है कि वोटिंग, एक मिनट रुकिए, संविधान की बात इन्होंने किया है। अखिलेश यादव की फोटो काट करके आधी लगाई गई, आधी फोटो अखिलेश यादव की, आधी फोटो बाबा साहब अम्बेडकर की। संविधान को बात करते हैं, समाजवादी पार्टी पूर्ति तोड़ी गई, ये बात संविधान की बात करते हैं। समाजवादी में जब समाजवादी की सरकार थी, समाजवादी की सरकार थी, अम्बेडकर पार्क में जितनी लाइटें लगी थी, जितनी पानी लगा था, उतना ने सपा सरकार ने कटवा के उसको एकदम खत्म, उसको तो ऐसा कर दिया कोई जाने दिया किसने? वापस किया किसने? कौन? किसने वापस किया? योगी बाबा जब आए हैं तब वहाँ लाइट लगी है, फुहारा लगा है। योगी जी के कार्यकाल से संतुष्ट हैं आप? संतुष्ट है, बाकी अपने बसपा को सरकार लानी है। लेकिन बसपा की सरकार लानी है, लेकिन योगी जी से संतुष्ट है आपको लग रहा है? नहीं भाई, जो आदमी जो काम किए हैं उसके लिए तो कहेंगे। काम किया है योगी जी ने, बसपा के लिए काम किया है, सभी दलित के लिए काम किया है, पिछड़ों के लिए काम किया है, सवर्णों के लिए भी काम किया है। समाजवादी पार्टी के नेता माननीय अखिलेश यादव ने सही कहा कि योगी जी ने क्या काम किया। सीधा बोले दूर से बात करो। सुनो पहले, समाजवादी हल्ला से नहीं, आवाज आने दो। मान योगी जी ने अच्छा काम किया क्या कि जो 100 नंबर का जो गाड़ी राष्ट्र जो वहाँ पे ऑफिस है 112 कर दिए, बड़ा अच्छा काम किए। नाम बदलने का काम बहुत अच्छा किए हैं। 100 नंबर जो किए अखिलेश ने 100 नंबर किए थे, बाकी आखिर में अगर 112 कर दे तो कोई गलती नहीं है। गाड़ी तो वही जा रही है ना, 112 तो वही जा रही है, तो उसमें कौन बदल दिया? ये तो समय बदला है। योगी बड़े हैं तो 112 कर दिया, उसमें क्या बुराई किया? योगी बड़े हैं इसलिए बड़ा कर दिया उन्होंने, 100 नंबर से 12 नंबर कर दिया। अच्छा बता, 12 गिनती बढ़ गई। अरे हमारी बात सुनो, वही तो है। महाराज बात जानने दीजिए, बात ये बात आपने सही कहा है कि जो गिनती में बड़ा कर दिए। अरे अपना के काम तो करके बड़ा करो तो तब न कहते कि हाँ बड़ा हो गया होता। अपना के काम, अरे 10 को काम गिना दीजिए। योगी जी कहते हैं महिला सुरक्षा की बात करते हैं, सबसे ज्यादा महिला सुरक्षा उत्तर प्रदेश। महिला सुरक्षा कहाँ है?
आया दिन अपराध हो रहा है, आया दिन बलात्कार हो रहा है, कहाँ सुरक्षा नहीं है। युवा कुछ कह रहे हैं। आंटी 2200 करोड़ रुपए रिवर फ्रंट में अखिलेश यादव खा गए, जिसका बयान अभी तक नहीं दे पाए। जनेश्वर मिश्रा पार्क में 6500 करोड़ का बजट पास हुआ था। 250 करोड़ का रिजल्ट केवल आया है। साइकिल ट्रैक पूरे लखनऊ में बना, कितनी रोड में खा गए, घोटाला का है, युवन पेंशन खत्म हो गई। निकाल लिए, कहाँ से निकाल लेना चाहिए, कहाँ से निकाल निकाल लेना चाहिए ना। रिवर फ्रंट में कोई नहीं निकाल पाया, कोई नहीं निकाल पाया। दूर से बात करना, यही तो तुम्हारी खूबी है, तो पढ़े हो। ब्लेम लगा रही है ये लड़के आप क्या पढ़ी हैं? आप क्या पढ़ी हैं? महिला से बात करती है, ये तुम्हारा संस्कार। आप संस्कार यही संस्कार। नहीं, कैसे बात कर रही हैं? पर्सनल नहीं होना, पर्सनल नहीं होना, पर्सनल नहीं होना। यही संस्कार है। यहाँ समाजवादी पार्टी की देखिए सच हमेशा कड़वा होता है। रुक जा भैया, अभी हम कड़वा सुना रहे, अभी कड़वा इनको चढ़ा रहे, रुक जाओ। अभी समाजवादी पार्टी की सरकार की बात कर रही है मैडम। सुन लीजिए, अरे मैडम सुन लीजिए। समाजवादी पार्टी की सरकार चल रही थी। समाजवादी पार्टी के लोग कहते हैं कि हमने 10-90 बनाया। समाजवादी पार्टी के लोग कहते हैं कि हमने महिला सुरक्षा के लिए 10-90 बनाया, लेकिन 10-90 बना किस लिए ये किसी को पता ही नहीं है। समाजवादी पार्टी की सरकार चल रही थी, समाजवादी के गुंडे दिन रात छेड़छाड़ कर रहे थे, समाजवादी पार्टी के गुंडे बहन बेटियों को उठा रहे थे। अखिलेश यादव जी परेशान हो गए अपने नेताओं से जनता को बचाने के लिए 10-90 का गठन किया। अखिलेश यादव ने अपने गुंडे नेताओं से बचाने के लिए 10-90 का गठन किया। इसलिए क्या कि महिलाओं के लिए जब कुछ नहीं कर पा रहे थे तभी तो 10-90 का गठन किया। अखिलेश यादव जी कहते हैं कि हमने सिरोज कैफे खोला, रेप वो जो एसिड पीड़ित थी उनके लिए एक सिरोज कैफे खोला, अम्बेडकर पार्क की पार्किंग में सिरोज कैफे खुला है। लेकिन आपको पता है सिरोज कैफे क्यों खुला है? सिरोज कैफे इसलिए खुला है कि समाजवादी पार्टी की सरकार में महिलाओं पे फेंका जा रहा था। अखिलेश यादव उससे परेशान हो गए, अपने गुंडों को नहीं रोक पाए। जब गुंडों को नहीं रोक पाए तो तेजाब पीड़ितों पर, अरे सुनिए, तेजाब पीड़ितों के लिए अखिलेश यादव अपने गुंडों को नहीं रोक पाए तो तेजाब पीड़ितों के लिए एक अलग से जगह दे दी। कहा तेजाब डलवा के आओ और यहाँ पे नौकरी पाओ। ये था अखिलेश यादव का चाल, चरित्र और चेहरा। क्या लग रहा है युवा है, क्या लग रहा है, परिवर्तन या बीजेपी सरकार ठीक लग रही है? बीजेपी सरकार बहुत ठीक है। पिछले 9 साल में जितना काम बीजेपी सरकार ने किया किसी सरकार ने नहीं किया। हर क्षेत्र में, चाहे शिक्षा हो, चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे ट्रांसपोर्ट हो, चाहे कम्युनिकेशन के क्षेत्र में हो, कुछ भी वो बहुत अच्छा काम किया। और मैं एक चीज और क्लियर स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि अभी पंचायत चुनाव होने जा रहा है, उसमें सपा की धज्जियां उड़ जाएंगी। एक भी जगह उनकी सीट नहीं, जिला अध्यक्ष नहीं बन पाएंगे, जिला अध्यक्ष नहीं, मतलब जिला पंचायत अध्यक्ष नहीं बन पाएंगे। अभी शिवपाल यादव जी ने कहा कि ब्राह्मण लोग सब मेरे साथ आ जाओ। अब बताइए, अभी कुछ दिन पहले उनका जो वीडियो वायरल हुआ था वो कह रहे थे कि सवर्ण लोग दलित और ओबीसी को परेशान करते हैं। सब लोगों ने वीडियो देखा, भाई किसी ने नहीं देखा हो तो बात कर ले मुझसे। सब लोगों ने कहा ये सवर्णों के दुश्मन है, अखिलेश यादव जी सवर्णों को दुश्मन है। अगर कोई भी अखिलेश यादव को मदद करता है सवर्ण, तो वो सवर्णों का दुश्मन है। बताइए, अखिलेश यादव जी ने एक अरे बुला रहे हैं भाई, वो बुला रहे हैं, आप आइए हमारे पार्टी में सम्मान मिलेगा। देखिए कौन जाएगा? अभी तो कह रहे सवर्ण लोग दुश्मन है, अभी कह रहे हो। एक पत्रकार से पूछे, अरे कौन है भाई, तुम कौन है? पत्रकार, तुम्हारा नाम क्या है? तुम मिश्रा हो क्या? मिश्रा मतलब ब्राह्मण से इतना नफरत है, इन समाजवादियों को ब्राह्मण समाज से इतना नफरत है, और आज फिर बुलाने का काम कर रहे हैं ब्राह्मणों को। और ब्राह्मण जिस दिन पार्टी छोड़ देगा, जो भी पार्टी छोड़ देगा, वो पार्टी खत्म हो जाएगी। क्या कर रहे हैं पंडित जी? पंडित जी से ब्राह्मणों ने सपा का साथ दिया, बसपा का साथ दिया। किधर जा रहे हैं? डिबेट की तरह करिए। आइए बताइए। ये कह रहे हैं कि सपा नहीं तैसी तो क्या भाजपा है? एक नागनाथ एक सांपनाथ, तो मतलब दोनों नाग सपेरा कौन है ये जानना है हमको। नहीं, मेरी बात सुनिए। ये कह रहे हैं कि सपा नहीं है तो भाजपा कौन सी तैसी है? भाजपा ने कौन सा काम कर दिया ब्राह्मणों के लिए, जनरल कास्टों के लिए? एक सनातन बोर्ड बना के दिया? नहीं बना के दिया। या जिनके लड़कियों के लिए, जो आज सनातन के लोग जो लड़की पैदा नहीं करने चाहते, उनके लिए क्या कुछ बना? तो भाजपा थोड़ी पैदा करवाएगी, वो तो इंसान के ऊपर डिपेंड करता है भाई। इंसान इनके ऊपर डिपेंड है, बच्चा पैदा करवाना करे। हिंदू करके वोट लोगे तो मेरा पहले बात तो सुन लीजिए। आप हिंदू के लिए कुछ करोगे कि नहीं करोगे?
करोगी नहीं करोगी? क्या नहीं किया ये जानना चाहते हमको एक बात बता दो, हिंदू के लिए 5 काम क्या किए आप बता दो। चलो सनातन के लिए 5 काम क्या किए आप ही बता दो। अरे मंदिर जिसके लिए आपने वोट दिया, मंदिर बनवा लिया आपके लिए। अरे भैया जाइए राम मंदिर दर्शन करिए, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनवा दिया, उज्जैन महाकाल का कॉरिडोर बनवा दिया। इतने जो मंदिर के लिए जिस सरकार को बना उन्होंने दे दिया आपको। देखिए मनुष्य पैदा होता है दो। बीजेपी को वोट 2014 में किस बात के लिए दिए थे आप हमको बताइए? दिए था कि नहीं 2014 में? सुन लीजिए, 2014 में वोट हाँ, दिया था, किस नाम पे दिया था आपने? मोदी जी के नाम पे दिया था, मंदिर के नाम पे दिया था। जो हिंदुत्व को परेशान कर रहे हैं, हिंदू जो एकदम मतलब पार्टियां जो है हिंदू के नाम पे ठगने का काम कर रही थी, तो ये हुआ कि पार्टी जो बीजेपी जो है इसमें जो है लोग समझदार हैं, ये हिंदुओं का कुछ उद्धार करेंगे, हिंदुओं के लिए कुछ करेंगे, इसलिए दिया था। इसलिए नहीं दिया था कि खाली आप मंदिर बना दो। मंदिर के लिए दिया था जब बाबू कल्याण सिंह जी थे तब दिया था। और बाबू कल्याण सिंह जी ने काम किया, जो बीज बोया उसी का पौधा जो है ये लोग उसी का फल खा रहे हैं। इन लोगों ने कुछ किया ना, आंदोलन किया। जो आंदोलन किया माननीय आडवाणी जी ने किया, मुरली मनोहर ज्योति ने किया, जो त्याग दिया, बलिदान दिया। नाराज वाले पंडित जी लग रहे हैं, क्या लग रहा है? योगी जी कार्यकाल बढ़िया है, काम वाम किए कि नहीं? बदलाव होगा? अरे बताओ तो किसको पसंद करते हो? अरे भैया हम कोई नेता पसंद नहीं करते। अरे क्या तो कभी जब मुख्यमंत्री अपने मन का बनाओगे तभी तो काम होगा। अपने हाथ पैर सलामत न मुख्यमंत्री खाने को देगा न कोई नेता। बिना शासन प्रशासन के कैसे ठीक रहोगे? शासन प्रशासन चाहिए ना। शासन प्रशासन का कोई महत्व ही नहीं हम लोग का है। हाँ। गरीबी रहता है। ये जो बड़े बड़े नेता हैं उन्हीं का शासन प्रशासन है भैया। हम लोग का ये गरीबों का कुछ नहीं है। अरे अखिलेश जी अच्छे नेता हैं भाई, अखिलेश जी अच्छे नेता हैं। हाँ। अच्छे नेता हैं। आएंगे 27 में लग रहा है? आए जाएंगे 100%। हाँ। क्या काम अच्छा? योगी जी का कौन सा काम खराब लगा? अरे सब ठीक है भाई, हम ज्यादा नहीं बोलना चाहते। आप बस अखिलेश यादव आएंगे, क्या लग रहा है चाचा आपको? बदलाव या भय मुक्त होना चाहिए समाज को, गरीब के लिए हो, मतलब जो है आरक्षण के ऊपर विचार करना चाहिए कि हर वर्ग में जो है व्यक्ति गरीब है। आरक्षण के ऊपर लेकर के चीजों को समझना चाहिए, बदलना चाहिए इसको कि आरक्षण किसी एक व्यक्ति का नहीं होना चाहिए। जो गरीब हो वो आरक्षित हो, उसका कल्याण हो। हर वर्ग में गरीब है, हर वर्ग में अमीर है। आरक्षण में क्या है, जो अमीर है उसको भी आरक्षित चीजें मिल रही हैं। तो ये क्या है मतलब 10-10 साल बढ़ाया गया, अब उससे संशोधन हो, संविधान में चीजें बदली जाएं तो अच्छा है। संशोधन होना चाहिए। क्या रहे पंडित जी, बदलाव या योगी जी फिर से? सबसे पहले तो जो सरकार देश की सुरक्षा कर सकती है, चाहे बाह्य हो चाहे आंतरिक हो, और जो सरकार विकास को ऊंचाई पर ले जा सकती है, जो देश की विरासत को आगे बढ़ा सकती है, वही सरकार आएगी। कौन बढ़ा रहा है विरासत? वर्तमान सरकार जो है पूरा प्रयास कर रही है, लेकिन उससे देश की अपेक्षाएं और बढ़ी हुई हैं। वो चाहती है कि हमारी समस्याओं का समाधान जमीनी स्तर पे हो, हमारी प्रतिभा का, हमारे परिश्रम का, हमारे जो है पसीने का, और हमारे जो देश के लिए खून बहा रहे हैं उसका सम्मान हो, और उसके सम्मान के साथ जो है देश में जो है सभी लोगों के लिए उनकी जो समस्याओं का समाधान हो, चाहे वो जिस स्तर पे रहो। ये ना हो कि जो है कि, और देखिए अगर देखिए देश की अर्थव्यवस्था चौथे नंबर की अर्थव्यवस्था है, देश की अर्थव्यवस्था चौथे नंबर की अर्थव्यवस्था है। नेताजी बोल रहे हैं कि आप कौन से हिंदू हैं, गाय खाने वाले हिंदू हैं कि गाय काटने वाले हिंदू हैं? तो नेताजी को मैंने बताया है इसके पहले, और मैं बताना कि मैं गाय का मूत्र पीने वाला हिंदू हूँ। मैं जो है जब अखिलेश यादव जी सत्ता गई है तो जो मूत्र जो धुलाया गया है, जो क्या कहते हैं अखिलेश यादव के साथ में जो भैंसा खा खा के लोग बैठते थे, उसकी गंदगी को साफ कराया। वो कह रहे थे कि उनको शूद्र मानते हैं, उन लोग पिछड़ा मानते हैं, इसलिए उनका गलत बात नहीं निकले। तो कोई है ही नहीं है, हमारे यहाँ कोई शूद्र नहीं है, हमारे यहाँ सब समाज सब हिंदू है, सब। ये तो लेकिन वही अखिलेश यादव जी अभी पहले कहे कि मैं शूद्र हूँ, फिर वो क्षत्रिय भी बन गए, वो ऐसे वो बनते रहेंगे। अखिलेश यादव जी हिंदू है, कभी उन्होंने नहीं कहा कि मैं हिंदू नहीं हूँ। उनका एक फटाहा नेता जिला अध्यक्ष बोला है कि मैं हिंदू हूँ, और अखिलेश यादव जी अगर उसको पार्टी से नहीं निकालेंगे तो बहुत भारी नुकसान लगेगा। भारी नुकसान हो जाएगा। क्या कह रहे हैं, जल्दी जल्दी बोलिए। देखिए ब्राह्मण एक ऐसा वर्ग है जो हमेशा देश के साथ खड़ा रहता है, चाहे जो भी पार्टी हो। वो देश के हित में, समाज के हित में कार्य करने वाले हर व्यक्ति के साथ खड़ा रहता है, और उसकी समस्याओं का अगर समाधान नहीं होता, उसका सम्मान नहीं होता है, उसकी प्रतिभा का सम्मान नहीं होता, प्रतिभा का सम्मान होना चाहिए। क्या लग रहा है बदलाव?
देखिए ऐसा परिवर्तन या योगी जी ऐसा हैट्रिक लगता है मारेंगे? जैसे भाई साहब कह रहे हैं कि ब्राह्मण की प्रतिभा का सम्मान नहीं होता है, तो ऐसा लग रहा है कि ब्राह्मण प्रतिभा लेके ऊपर से पैदा होता है जो है, बाकी लोगों के पास ब्राह्मण ऊपर से लेके जो है नहीं ब्राह्मण। अब एक बात बताइए कि क्या और जो ये ओबीसी का कास्ट के लोग हैं वो आरक्षण ऊपर से लेके पैदा होते हैं क्या? ऊपर से पैदा लेके होते हैं क्या? आप अपने आप को शूद्र मान लेते हैं, आपको पिछड़ा मान लेते हैं, तो यानी कि आप पिछड़ा शब्द शूद्र शब्द आप पैदा होते ऊपर से लेके आते हैं क्या? देखिए जब धन संपदा का बंटवारा हुआ ना जो है, तो जो चालू लोग थे जो है उन्होंने ज्यादा ले लिया हिस्सा हम लोग। एक बार आप लोग कहते हैं कि हम ब्राह्मणों को दान देते थे, पूजा पाठ करते थे, दान देते थे तो वही खाते थे, तो जब आपका दिया हुआ वो खाते थे तो इतना अमीर कैसे हो गए? आप लोग पीछे हो गए, शूद्र बन गए, पिछड़ा हो गए? बताइए, ये बताइए आप, फिर बताइए। ये तो यही बात हो गई जो है, ये तो यही बात हो गई ना कि जिसको हमने जो है, कौन जानता था कि आस्था के साथ छल हो जाएगा, जिसको हमने अमृत समझा वो गरल हो जाएगा। इसीलिए नहीं आ रहे हैं, इसीलिए नहीं आ रहे हैं आप लोग। आप लोग एक धर्म से कुछ लोग जो आपके नेता चाहते हैं वापसी कर ले, लेकिन आप जैसे लोग ऐसे गुड़गोबर कर देंगे कि सत्ता वापसी कभी नसीब ही नहीं होगी। क्योंकि एक तरफ नेता आपका कह रहा है हमें ब्राह्मण का वोट चाहिए, सम्मान भी देंगे, और दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि हमने खा के जिला के बड़ा किया। अपने बुद्धि से बड़ा हुआ ब्राह्मण, आपके खिलाने से नहीं बड़ा हुआ। तब आप जैसे लोगों को अगर जो कह रहे हैं तब पीछे कर दिया आपको, तभी आपको पीछे कर दिया। जातिवाद पे अगर कोई बात करेगा तो देखिए, अपनी अपनी जात को लेके सबको बुरा लगता है। आप हमारी जात के लिए बोलेंगे, रिपोर्टर जरूर हूँ, लेकिन इस बात का खंडन भी करूंगा, फिर आप जान लीजिए। ये जो चार वर्ण हैं, चार कलर की तरीके से हैं, हर कलर में प्रतिभा होती है, हर रंग में प्रतिभा होती है। आपके अंदर कौन सी प्रतिभा? इसको लोग जो है कौन सी प्रतिभा है कि ये जो है आपसे नाराज हो गए? जो ब्राह्मणों का स्वाभाविक गुण है वो हमारे अंदर है जी। देखिए, शिक्षण का काम करना हो, पढ़ाई लिखाई का काम करना है, समाज को जो है जागरूक करना है, और समाज के जो है हित में अपना हित देखना है, ये ब्राह्मणों का काम है, ये हम कर रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही। ब्राह्मण जो है सर्वोपरि है, सबको ज्ञान देता है, बांटता है, लेकिन किसी से ज्ञान लेता नहीं है वो। हाँ, ज्ञान लेता नहीं, खुद ही आता है।